नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल कल्ले कम निकाल रही है, फुटाव नहीं कर रही है और अच्छे से नहीं चल रही है, तो इसके अंदर किसान भाइयों कुछ कारण होते हैं, कुछ रीज़न होते हैं, जिस कारण हमारे धान की फसल जो है वो ग्रोथ नहीं करती है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं, कभी फटारा ले आए, कभी बिटाको ले आए, कभी सागरिका ले आए, कुछ भी ला सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं। परंतु उसके बाद भी हमारी धान की फसल फुटाव नहीं करती है। तो किसान भाई, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा खाद बताऊँगा, ऐसा तरीका बताऊँगा, यदि आपकी धान की फसल 50 दिन की हो चुकी है और उसके अंदर से कल्ले नहीं निकले हैं, तो उसके अंदर भी कल्ले निकल आएँगे किसान भाइयों। सबसे पहले किसान भाई आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपकी ज़मीन है, वो पानी रोक रही है या नहीं रोक रही है। यदि किसान भाई वो पानी रोक रही है और पानी ज़्यादा टाइम रोक रही है, तो आप उसमें सिंचाई ना करें, एक बार उसमें सूखा ज़रूर लगा दें। ये सबसे बड़ी कमी हो सकती है हमारी फसल में फुटाव ना करने की। तो आप उसमें एक बार पानी ना भरें और उसे एक बार पानी को सुखा दें किसान। दूसरा किसान भाइयों, यदि हमारी धान की फसल में पानी नहीं रुक रहा है, पानी कम रुक रहा है या पानी हम भरते हैं तो तुरंत सूख जाता, तो ये भी हमारी फसल के अंदर समस्या होती है बहुत बड़ी वाली। इसकी वजह से भी किसान भाइयों हमारे धान की फसल फुटाव नहीं कर पाती है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में पानी नहीं रुक रहा, आपका खेत पानी नहीं रोक रहा है, तो किसान भाई आपको अपने खेत में लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली लानी है और सरसों की खली को लाकर आप अच्छे से बारीक कर लें और बारीक करने के बाद लगभग 20 से 25 किलो यूरिया मिलाकर आप अपनी फसल में पानी भरने के बाद बखेरें। जैसे आपने पानी भर दिया, उसके तुरंत बाद आप उसमें बखेर दें और लगभग उसकी 2-3 दिन सिंचाई ना करें किसान भाइयों। ऐसा ना करें कि जब ज़मीन में आपके पानी नहीं रुक रहा तो आप उसमें पानी चलाते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम डालते हैं, जो खाद डालते हैं, वो बहकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और हमारी फसल को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। यदि आपकी फसल पानी नहीं रोक रही है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। उसकी सिंचाई लगभग 4 से 5 दिन के अंतर से करें, जल्दी-जल्दी सिंचाई ना करें और जो भी आप उसमें खाद फर्टिलाइज़र डालें, वो सिंचाई करने के बाद डालें, पहले नहीं डालें। यदि हम पहले डालेंगे तो जो खाद हम डाल रहे हैं, तो वो ज़मीन के अंदर चले जाएँगे, ज़्यादा गहराई में चले जाएँगे, जो हमारे पौधों को नहीं मिल पाएँगे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, उसमें जो भी खाद फर्टिलाइज़र डालें, वो सिंचाई करने के बाद ही डालें, पहले नहीं डालें। यदि पानी ज़्यादा भर रहा है, तो आप ज़मीन को एक बार सूखा ज़रूर लगा दें, अर्थात 4 से 5 दिन के लिए आप अपनी ज़मीन से पानी को सूखा दें, यदि पानी का भराव ज़्यादा है। ये दोनों ही समस्याएँ बहुत ही गंभीर हैं, हमारी धान की फसल में जो ग्रोथ होती है, जो कल्ले होते हैं, उसे रोक देती हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान। अब मैं किसान भाई आपको 3 ऐसे खाद बताऊँगा, 3 ऐसे काम बताऊँगा जो आपको अपनी फसल में करने हैं। और इन्हें करने के बाद किसान भैया आपके जो धान की फसल है उसके अंदर से फुटाव बहुत अधिक होगा, कल्ले अधिक आएँगे और आपकी फसल एकदम सुचारू रूप से चलना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल लगभग 20 दिन के आस-पास की हो जाती है, तो उस समय तक तो हम ये सोचते हैं कि हमारी धान की फसल में जो फुटाव है वो निकल आएगा, जो कल्ले हैं वो निकल आएँगे। परंतु उसके बाद भी जब हमारी फसल 25 से 30 दिन के आस-पास हो जाती है, तो उसमें से फुटाव नहीं निकलता है। तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारी फसल में फुटाव होगा या नहीं होगा, हमारी फसल की पैदावार कैसी रहेगी। तो आपको किसान भाई बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, आपके साथ मैं हूँ, तो आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पूरी सहायता करूँगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई आपको अपनी धान की फसल में एक स्प्रे करनी है और स्प्रे में किसान भाई आपको एक तो कीटनाशक लेनी है, हो सकता है हमारी फसल में कुछ कीट लग जाते हैं और एक आपको लेना है किसान भाइयों एनपीके 19-19। एनपीके 19-19 डाल लें या एनपीके 20-20 ले लें। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 150 लीटर पानी के लिए 1 किलो 500 ग्राम यानी 1 एकड़ में आपको डालना है किसान भाइयों। एनपीके 19-19 या 20-20 ये हमारी धान की फसल में कल्ले निकालने में बहुत सहायता करता है और पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिल जाती है किसान भाई। यदि हमारी फसल के अंदर ये कमी होगी, तो हमारे पौधे इससे प्राप्त कर लेंगे और फुटाव निकालना स्टार्ट कर देंगे। ये काफ़ी सहायता करता है पौधों की किल्ले निकालने में। और इसके 4 दिन के बाद आपको अपने धान की फसल में जो अलग से खाद आते हैं, जैसे इफ़को की सागरिका आती है, धानुका का धनजाइम गोल्ड आता है, इन्हें अपनी फसल में डालना है किसान भाइयों। इनकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये किसान भाइयों समुद्री शैवाल द्वारा बनाई जाती हैं और इस पर सीधा लिखा होता है कि सीवीड, पूर्णतः ऑर्गेनिक होती हैं ये। जब हमारी धान की फसल में ये पलती हैं किसान भाइयों और पानी में घुलती हैं ये, तो ये नए-नए शैवाल उत्पन्न करती हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्राप्त कराते हैं और जिन पोषक तत्वों की हमारी फसल को ज़रूरत होती है, वो इससे प्राप्त कर लेते हैं किसान भाइयों। तो इसलिए आप इसे डाल दें। ये भी आपकी धान की फसल में फुटाव करने के लिए बहुत सहायता करता है
और आपकी फसल में बहुत अधिक फटाव करता है किसान भाइयों। तो आप इन खादों को भी डाल सकते हैं। ये सभी फसलों के लिए हैं, परंतु आपको कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और किसान भाई सबसे अंतिम जो आपको कार्य करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान भाई इस चीज़ को यदि हम अपनी फसल में डालते हैं, तो हमारे धान की फसल जो कल्ले नहीं निकाल रही है, उसके अंदर से भी कल्ले निकल जाएँगे और हमारी फसल की जो बीमारी है, वो तुरंत रुक जाएँगी, तुरंत कंट्रोल हो जाएँगी और हमारी फसल एकदम सुचारू रूप से चलना स्टार्ट कर देगी किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको मार्केट से लेकर आनी है 2 से 3 किलोग्राम फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसे रेत में मिलाकर बखेर सकते हैं या आप इसे कपड़े में बाँधकर पानी में डाल सकते हैं। जिस समय आप पानी चलाएँ, आप उस समय इसे कपड़े में बाँध लें और इसे लटका दें, ताकि पानी के संपर्क में रहे या पानी में थोड़ी डूबी रहे। तो ये धीरे-धीरे घुलकर आपकी फसल में चली जाएगी और पूरी तरीके से आपकी पूरी फसल में फैल जाएगी किसान भाइयों। इसे लगाने के बाद किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपकी धान की फसल में बहुत अधिक फटाव होगा और जो आपकी फसल के अंदर फंगस वगैरह थी, जो कीट थे, जो दीमक वगैरह थी, वो भी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों फिटकरी एक अच्छा कीटनाशक भी है और एक अच्छा फंगिसाइड भी है। ये दोनों ही काम करता है। यानी एक तीर से 2 शिकार एक साथ करता है किसान भाइयों। तो आप इस प्रोडक्ट को अपनी फसल में ज़रूर डालें किसान भाइयों। किसान भाई स्प्रे तो आपको अलग ही करनी है, परंतु जो आपकी फिटकरी है और जो आपका सीवीड है, जो आपने सागरिका है या आपकी जो धनजाइम गोल्ड है, इसे डालना है, तो आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिन का अंतर रखें, यानी इन दोनों को मिक्स कर भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जल्दी काम करना स्टार्ट कर देंगे और हमारी फसल में लगभग 8 से 10 दिन में बहुत अधिक कल्ले आएँगे, बहुत अधिक फटाव होगा। जब आपने डाला था, तो आपकी फसल में लगभग 2 से 4 कल्ले थे और लगभग 10 दिन के बाद आप देखेंगे, तो आपकी फसल में लगभग एक पौधे से 20 से 30 या 35 कल्ले आराम से हो जाएँगे किसान भाइयों। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 50 कल्ले हो जाएँगे। 50 कल्लों के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता है। तो 10 दिन के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 दिन में आपकी फसल में लगभग 35-40 कल्ले आराम से हो जाएँगे किसान भाइयों। और आपकी फसल में बीमारी भी नहीं रहेगी और आपकी फसल पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगी और बहुत अच्छा फटाव करेगी किसान भाइयों। तो आप इन खादों को अपनी फसल में डाल सकते हैं और अपनी फसल में फटाव बढ़ा सकते हैं, कल्ले बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। तो इस खाद को आप डाल दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये खाद हमेशा 100% काम करेगी। आपकी किसी खाद ने काम करा या नहीं करा, लेकिन ये खाद ज़रूर काम करेगी किसान भाइयों। आप इसे आज़मा कर ज़रूर देखें और अपनी फसल में ज़रूर डालें और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है किसान भाइयों। तो आप इसके साथ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ऐड कर सकते हैं। ये भी आपकी फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये सभी प्रोडक्ट किसान भाइयों ऑर्गेनिक हैं और इससे आपकी फसल को, आपके खेत को कोई भी नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। यदि किसान भैया आप किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।